गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल, चैप्टर नंबर 6 जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन जो है क्या होती है। तो मैंने तिर्यक रेखा में आप लोगों को क्या बताया था कि जब दो रेखाओं को या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा काटती है दो अलग अलग बिंदुओं पे या दो से अधिक बिंदुओं पे, तो हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसको नाम दे दे एल, इसको नाम दे दे एम और इसको नाम दे दे एन। तो इसमें से तिर्यक रेखा कौन है? सिर्फ एल जो है तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि एल ऐसी रेखा है जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काट रही है, इसलिए एल यहाँ पे तिर्यक रेखा है, जबकि एम और एन जो है तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि एम और एन जो है सिर्फ एक ही रेखा एल को कट करती है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा में हमने क्या समझा था कि जब कोई भी रेखा किसी दो या दो से अधिक रेखा को दो या दो से अधिक बिंदु पे अलग अलग कट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे एल क्या है? तिर्यक रेखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कट कर दूं तो बताइए इसमें कोई तिर्यक रेखा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब एक ही बिंदु से क्या हो रहा है? कट हो रहा है। सब एक ही बिंदु से कट हो रहा है। और कम से कम कितना चाहिए? दो बिंदु या दो से अधिक बिंदु पे एक रेखा या दो से अधिक रेखा को कट करती है, तब हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। अगर मैं ऐसे पूछ दूं आपसे कि ये एल है, ये एम है, तो क्या इसमें कोई तिर्यक रेखा है? तो आप कहेंगे कि इसमें कोई तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेखा जब दूसरी रेखा को कट करती है या प्रतिच्छेद करती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ना कि तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के लिए क्या कंडीशन है कि या तो वो दो रेखा को कट करे या तो दो से अधिक रेखा को कट करे, तभी हम उसे तिर्यक रेखा कहेंगे। मेरे सभी बच्चों को, तो यहां तक हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो पहला आज का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको तीन रेखाएं दी गई है NPM। आपको देखना है और बताना है कि इसमें से कौन तिर्यक रेखा है। अगर कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है तो हम आंसर करेंगे ऑप्शन डी को। तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, कि इसमें से कौन जो है तिर्यक रेखा है। एकदम ध्यान से देखिए सभी बच्चे क्वेश्चन को और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से कि इनमें से कौन रेखा जो है तिर्यक रेखा है। अगर कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है तो ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। वेरी गुड। और तीन बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। तीन बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे कोई भी रेखा जो है एक ही दो या दो से अधिक बिंदु पे कट नहीं कर रही है, सभी रेखा एक ही बिंदु पे कट कर रही है, यानी इनमें से कोई जो है तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि इनमें से कोई नहीं जो है तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन 2। यानी पिछले क्लास में हमने 1 को समझ लिया था, अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे में देखेंगे कि तिर्यक रेखा से दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक बनता है संगत कोण और एक बनता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म। अब ये दोनों क्या होता है, 1 बाय 1 समझिएगा। पहले तो मैं एक तिर्यक रेखा बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं ये खींच दिया,
ठीक है, और यहां से एक मैंने तिर्यक रेखा भी खींच दिया। तो अब देखिए इसमें संगत कोण कौन कौन होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहां पे इसको ले लेता हूं कि ये एम है और ये एन है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा है एल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसमें। अब इसमें आपको संगत कोण पहचानना है। तो देखिए ये कोण रेखा एम के जस्ट ऊपर में जो कोण बन रहा है यहां कॉर्नर में, तो ये रेखा एम के ऊपर में बन रहा है, तो रेखा एन के ऊपर में जो कोण बनेगा ये दोनों आपस में क्या होगा, संगत कोण होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि रेखा एम के नीचे जो ये कोण बन रहा है, इसके नीचे जो एन के नीचे कोण बनेगा ये इसके संगत होगा, यानी कि ये वाला कोण इसके संगत हो गया और ये वाला कोण जो है इसके संगत हो गया, ठीक है। सेम टू सेम इधर भी होगा, देखिए एक कोण इसके ऊपर इधर में बन रहा है एम के, तो एक कोण इधर भी बनेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। सेम टू सेम इसके नीचे भी होगा, देखिए एक कोण यहां बनेगा और एक कोण यहां बनेगा, तो ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो अगर नामकरण करें तो यहाँ पे नामकरण में देखिएगा कोण 1 अगर इसको कहते हैं तो कोण यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कोण 1 का संगत कोण हो गया कोण 2। इसी प्रकार अगर मैं इसका नामकरण करूं तो कोण 3 का संगत हो जाएगा कोण 4। अगर मैं इधर नामकरण करूं तो कोण 5 का संगत हो जाएगा यहाँ पे कोण 6, और इधर को नामकरण करूं तो कोण 7 का संगत हो जाएगा कोण 8। बात समझ में आया। तो संगत कोण पहचानने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि वो कोण कहां बन रहा है, और हमेशा याद रखिएगा कि संगत कोण हमेशा युग्म में होता है, अकेले नहीं होता है। जैसे मैं एक फोटो के माध्यम से समझाता हूं, देखिए संगत कोण क्या होता है, हमेशा इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमेशा युग्म में होते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं। जैसे हमारा आंख जोड़े में है, हाथ जोड़े में है, पैर जोड़े में है, तो ये जो जोड़े में होते हैं, ठीक है, अकेले नहीं होते। अब देखिए संगत कोण को कैसे पहचानेंगे, यहां पे देखिए ये एम रेखा है, इसके नीचे जो है कॉर्नर में जो बन रहा है ये 2 नंबर कोण, जस्ट इसके एन के नीचे जो कॉर्नर में बन रहा है ये, ठीक है, तो ये दोनों कोण 2 और 6 क्या हो गए, संगत हो गए। तो यहीं पे लिखा गया देखिए कोण 2 और 6 क्या है, संगत कोण है। अब अगर हम बात करें कोण 1 की, तो देखिए कोण 1 क्या हो रहा है, एम और एम के ऊपर बन रहा है, कोण एम और एल के कॉर्नर में बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए एन के ऊपर में बनेगा 5, यानी कि कोण 1 और 5 क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इधर देखिए लेफ्ट साइड में, अब ये कोण 3 यहाँ कॉर्नर में बन रहा है एम के नीचे, तो ये 7 जो है एन के नीचे बन रहा है, तो ये 3 का क्या हो गया, 7 जो है संगत कोण हो गया, तो 3 का ये 7 संगत कोण हो गया। इसी प्रकार ये 4 का जो है 8 संगत कोण हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर में बन रहा है और ये भी ऊपर में बन रहा है, तो ये संगत कोण हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को। तो संगत कोण कैसे पहचानना है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया। संगत कोण पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते, ठीक है। तो संगत कोण एकदम आसान है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब एक कंसेप्ट है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक तिर्यक रेखा खींच देता हूं, देखिएगा मैंने यहाँ पे एक तिर्यक रेखा खींच दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट में कौन से अंतःकोण बनेंगे, बता राइट में, सॉरी ये राइट हुआ ना, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो बताइएगा अगर मैं नामकरण कर दूं यहाँ पे कोण 1, यहाँ पे नाम कर दूं कोण 2, और यहाँ कर दूं 3, और यहाँ कर दूं 4, और मैं आपसे कहूं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन कौन से हैं, एक ही ओर बने अंतःकोण, तो मैं पूछूं एक ही ओर माने राइट साइड में, अगर ये तिर्यक रेखा है एल, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर माने अंतःकोण कौन सा होगा, तो एक तो होगा 1 और 3, एक और बना हुआ, ठीक है, और एक होगा लेफ्ट की ओर तो 2 और 4। बात समझ में आया, एक ही ओर बने अंतःकोण कह रहा है, तो टोटल 4 अंतःकोण बनता है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, और कहेगा एक और बना हुआ, तो या तो राइट वाला दोनों को लिखेंगे कोण 1 और 3, या तो लेफ्ट वाला लिखेंगे कोण 2 और 4। सिंपल, एकदम आसान है। बताइएगा किसी बच्चे को डाउट है।
वे अंतःकोण जो एक रेखा के सिर्फ एक और बने, या तो 1 और 3 होगा या तो 2 और 4 होगा। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखिए कोण 2 और 5 क्या हो गया, एक ही ओर बने अंतःकोण हो गए, और कोण 3 और 8 क्या हो गया, एक ही ओर बने अंतःकोण हो गया। तो यहाँ पे लिखा गया है कोण 2 और 5 एक ओर बना है, और कोण 3 और 8 जो है एक ओर बना है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म जो है कोण 2 और 5 और कोण 3 और 8 है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आपको दिखाता हूं। संगत कोण कैसे पहचानते हैं आप जान गए हैं। ये रेखा एम रेखा के नीचे बना है, एम रेखा के नीचे बना है, और ये भी एन रेखा के नीचे बना है। तो यहाँ पे 2 जो है 6 के संगत हो गया। इसी प्रकार कोण 1 जो है एम के ऊपर बना है, तो ये 5 भी कोण एन के ऊपर बना है, तो कोण 1 5 का संगत हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है आप देखेंगे एम के नीचे बना है, और ये 7 भी एन के नीचे बना है, तो 3 का संगत हो गया 7, और 4 का संगत हो गया 8। तो संगत कोण तो आप पहचानना सीख गए। अब देखिए एक ही ओर बने अंतःकोण, तो एक ही ओर बना अंतःकोण, तो एक तो 2 और 5 होगा, और एक 3 और 8 होगा। बताइएगा किसी भी बच्चे को यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है तो, किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो बताइएगा। अब चलिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है। छोटा सा एक क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सा है हमारा, यहाँ पे तिर्यक रेखा हो गया हमारा एल, ये वाला, और ये जो हो गया 2 अन्य रेखाएं हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं इसको नामकरण कर दूं, इसको नाम दे दूं मैं कोण ए, और इसको नाम दे दूं कोण बी, और मैं पूछूं कि कोण ए और बी में कौन सा रिश्ता है, ये क्या संबंध है, तो आप क्या बताइएगा। कोण ए और बी में बताइएगा, कोण ए और बी में विकास नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही क्लास को डिस्टर्ब कर दिए। काफी देर से मैं सोच रहा हूं कि अब आप क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, लेकिन आप, मैं इनको क्लास से बाहर कर दिया। ठीक है, चलिए। तो कोण ए और बी, यहाँ पे कौन सा रिश्ता है, कोण ए और बी में जो है संगत कोण का रिश्ता है। लेकिन अगर केवल कोण ए और बी दोनों की बात की जाएगी तो संगत कोण का रिश्ता है। अगर के ए और बी की अलग अलग बात की जाएगी तो कोण ए यहाँ पे बाह्य कोण है, और कोण बी जो है अंतः कोण है। तो देखना होता है क्वेश्चन में हमसे अलग अलग पूछ रहा है कि एक साथ पूछ रहा है। तो दोनों पूछेगा कि ए और बी में क्या रिश्ता है, यानी ए और बी क्या है, तो संगत कोण है। लेकिन पूछे केवल कोण ए क्या है, तो आप कोण ए क्या कहेंगे कि ये बाह्य कोण है, इस रेखा के बाहर बनेगा तो क्या होगा, बाह्य कोण है। कोण बी क्या है, तो ये दोनों रेखा के अंदर में है, तो अंतः कोण है। ठीक है, तो अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग जवाब देंगे। लेकिन जब पूछेगा ए और बी दोनों में क्या रिश्ता है, तो दोनों जो है क्या है, संगत कोण है। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, एकदम ध्यान से, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। यहाँ पे कोण 1 और 2 दोनों के बारे में पूछ रहा है, किसी एक के बारे में नहीं है। ये आपको बताना है कि दोनों में क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है पोल सेक्शन में कि दोनों में कौन सा रिश्ता है, एकदम आराम से। 1 और 2 में क्या रिश्ता है, ये नहीं कि कोण 1 को कह दिए बाएं कोण, कोण 2 को कह दिया अंतः कोण, ऐसा नहीं है। कोण 1 और 2 दो, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। गुड, पोल सेक्शन कोशिश करेंगे, प्रयास कीजिए। करेंगे, चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों के उत्तर आ गए, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया था। चलिए कोई बात नहीं, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कोण 1 क्या है, अगर कोण 1 अकेले की बात करेंगे तो बाह्य कोण है, कोण 2 की अकेले की बात करेंगे तो अंतः कोण है, लेकिन जब कोण 1 और 2 दोनों की बात करेंगे तो ये क्या है, संगत कोण है। क्या है ये, संगत कोण है। अभी अभी आपने सीखा था, तो ये क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एकदम आसान है। अगला प्रश्न देखिएगा एकदम ध्यान से। यहां पे आपसे पूछा है कि पेयर एक ही ओर, पहली बात की एक ही ओर, ठीक है, दोनों ओर नहीं, एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म को पहचानना है। ठीक है, अंतःकोण को, तो अंतःकोण क्या होता है, जो इन दोनों रेखाओं के मध्य में बनेगा। जो कोण इन दोनों रेखाओं के मध्य में बनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे क्या, अंतःकोण कहेंगे। और कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या तो सेक्शन नहीं करना है। में आंसर करेंगे सभी बच्चे, होल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर की ओर बने अंतःकोण, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है, अभी देखेंगे, अभी क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही।
तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ध्यान से समझ। तो एक ही ओर बने अगर अंतःकोण की बात करेंगे यहाँ पे, तो एक ही ओर बने अंतःकोण या तो 1 और 5 होगा या तो 2 और 6 होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, 1 और 5 है कि 2 और 6 है। तो ये 1 और 5 तो है नहीं, 2 और 6 भी नहीं है, 4 और 8 ये भी नहीं है, 2 और 6 है। तो 2 और 6 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 और 6 क्या है, एक ही ओर बने अंतःकोण है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे वाई टाइप करके। चैट सेक्शन। हाँ अभी चैट सेक्शन ऑन कर दिया हूँ, अभी कर दिया हूँ ऑन। सर चैट सेक्शन ऑन कर दिया। अभी क्लियर है ना? तो आसान था ये टॉपिक एकदम। चलिए वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन थर्ड, यानी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 3। और ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तिर्यक रेखा से निर्मित कोण में हमने 4 प्रकार पहले से पढ़ लिया है, एक अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोण और एक ही ओर के बने अंतःकोण। 4 प्रकार पढ़ लिए हैं, 2 प्रकार और पढ़ना है। एक है एकांतर कोण अंतः कोण युग्म क्या होता है, और दूसरा है एकांतर बाह्य कोण युग्म क्या होता है। इन दोनों को समझते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कोण भी हमेशा युग्म में होता है। क्या होता है, हमेशा युग्म में होता है। तो यहाँ पे एल जो है क्या है, तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है कौन सा है। तो देखिए इसमें होता क्या है, अपोजिट हो जाता है। जैसे 3 क्या है, अंतःकोण है, तो 3 का अल्टरनेट यानी कि एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 5 भी अंतःकोण है, 3 भी अंतःकोण है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो 3 और 5 यहाँ पे क्या है, अंत एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 और 8 क्या है, अंत एकांतर कोण है, यानी कि ये अंतःकोण तो है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? इनको पहचानने का तरीका क्या है, अंतः एकांतर कोण को, कि अंतःकोण होगा लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे 3 है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में इधर ये इसका एकांतर कोण होगा। तो 3 और 5 यहाँ पे अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। और दूसरा 2 और 8 जो है अंतः एकांतर कोण है। बस यही है, सिंपल। एकांतर अंतः कोण यानी कोण 2 और 8 है यहाँ पे, और कोण 3 और 8 जो है अंतः एकांतर कोण है। अब यहाँ पे कुछ नाम अलग भी हो सकता है। जैसे मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछता हूं, प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, कोण यहाँ पे 1 ए बने, यहाँ पे बी बने, यहाँ पे कोण सी बने और यहाँ पे कोण डी बने, और मैं पूछूं कोण ए का एकांतर अंतः कोण क्या होगा, कोण ए का अंतः एकांतर कोण क्या होगा, बताइए तो जल्दी से। कोण ए का अंतः एकांतर कोण क्या होगा, इसके अपोजिट वाला ये वाला हो जाएगा, 8 डी हो जाएगा। और मैं पूछूं कोण सी का अंतः एकांतर कोण क्या होगा, तो ये इसके अपोजिट बी हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो यही पहचानना रहता है, आराम से आप पहचान सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए एकांतर अंतः कोण के लिए जेड आकार को याद रखिएगा। ये जेड आकार अगर आप याद रखते हैं ना तो आपको याद रहेगा। देखिए इधर है तो इसका इधर हो जाएगा, अगर ये इधर है तो इसका इधर हो जाएगा, अगर ये इधर है तो इसका ये इधर हो जाएगा। यानी जेड आकार में अपोजिट चलता है। देखिए ये इसके उल्टा इधर है और ये इसके उल्टा इधर है और ये इसके उल्टा इधर है। समझ में आया? तो ये जेड आकार याद रखने का तरीका है, बाकी मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। अब देखिए एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, इसमें भी उल्टा कर दीजिए। अब जैसे ये बाह्य कोण है, ठीक है, तो इसका एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं पूछूं 4 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, तो 4 का बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको फोटो के माध्यम से समझाता हूं। 1 का क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 1 भी बाह्य कोण है 7 भी बाह्य कोण है, लेकिन क्या कह रहा है, एकांतर, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, 1 इधर का और 7 इधर का। अब इसी प्रकार अगर हम 4 को देखेंगे तो 4 इधर का और 6 इधर का, एकदम अपोजिट होना चाहिए।
क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है, आसान है ना? कहीं पे सर एक मुश्किल बार लगे? और समझाना। ठीक है, यहाँ पे बाहें कोण कौन कौन सा है? कोण 1, कोण 4, कोण 7 और कोण 6, ये 4 बाहें कोण है। बाहें कोण पहचानने आता है, यहाँ पे 4 बाहें कोण है। अब आपको एकांतर बाहें कोण पहचानना है, तो एक का अपोजिट यानी उल्टा कौन सा होगा? 7 होगा, तो ये अंतर बाहें कोण हो गया। 4 का अपोजिट में बाहें कोण में पूछूं तो 4 का अपोजिट कौन दिखेगा आपको? 6 दिखेगा, तो ये बाहें कोण हो गया। सॉरी, बाह्य एकांतर कोण। क्लियर है? अभी समझ में आया? टोटल 4 बाह्य कोण बनेगा ना इसमें जी, 1, 4, 7 और 6। अब यहाँ पे एक का एकांतर कोण खोजना है सर आपको, आपकी क्यों? आवाज क्लियर। ठीक है, आपको एक का यहाँ पे बाह्य एकांतर कोण खोजना है। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट में बाह्य कोण खोजेंगे, इसके जस्ट इस रेखा के इधर में जो बाह्य कोण होगा तो कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 के जस्ट हम इसका एकांतर कोण खोजेंगे, वो भी बाह्य में, तो 4 के अपोजिट कौन सा आ जाएगा? 6। तो 4 और 6 जो है बाह्य एकांतर कोण है, 1 और 7 जो है बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, देखिए जो भी बच्चा ये क्लास में बार बार वाई टाइप कर रहा है मत कीजिए। ठीक है, सुनील नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा फिर मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान से समझिए, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 7 क्या है? 1 और 7 जो है बाह्य एकांतर कोण है। अगर मैं पूछूं 4 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा बताइए तो? 4 का सभी बच्चे बताइए तो, 4 का बाह्य एकांतर कोण, 4 का बाह्य एकांतर कोण, 4 का बाह्य एकांतर कोण बताइएगा सभी बच्चे। 4 का बाह्य एकांतर कोण, वेरी गुड। तो 4 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 4 ये रहा, तो इसके जस्ट अपोजिट में बाह्य कोण 6 है, तो 6 हो जाएगा। और मैं पूछूं 6 का एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 6 का 4 हो जाएगा, यानी 4 का 6 और 6 का 4। सिंपल सी बात है, ये हमेशा जोड़े में रहेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आप लोगों को आंसर करना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर मैं लिख दूं, चलिए ये तो याद रखने का तरीका है, आप कैसे याद रखेंगे तो ये तो बहुत टिपिकल हो जाता है, इसको याद रखना तरीका ये ठीक नहीं है। मैं अगर डायरेक्ट यहां से आपसे पूछूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है। कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण बताइए। कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, और मैं पूछूं कोण 4 का बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण 4 का, कोण 4 का बाह्य एकांतर कोण, कोण 4 का बाह्य एकांतर कोण तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखिए अंत कोण में आते हैं। अगर मैं पूछूं कि कोण 2 का अंत एकांत बाह्य अंत कोण क्या होगा? कोण 2 का अंत एकांतर कोण क्या होगा? कोण 2 का अंत एकांतर कोण आपको बताना है। कोण 2 का अंत एकांतर कोण, कोण 2 का अंत एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट इधर है तो 8 हो जाएगा। और मैं पूछूं कोण 3 का अंत एकांतर कोण क्या होगा? कोण 3 का अंत एकांतर कोण, कोण 3 का अंत एकांतर कोण, कोण 3 का अंत एकांतर कोण क्या होगा? बताइएगा सभी बच्चे। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? कोण 3 का, कोण 3 का अंत बाह्य, चीजें एकदम आसान है। जैसे ये क्वेश्चन रहा,
एक रेखा आपका एल है, ठीक है, तो कोण 1 2 चलिए अब मैं जो 1 का बाह्य एकांतर कोण बताइए, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण बताइए, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण बताइए चैट सेक्शन में, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण, कोण 1 का पूजा गलत है, गलत है, यही होता है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, बाह्य एकांतर कोण पूछ रहा हूं, ठीक है, कोण 1 का बाह्य एकांतर, हेलो सर। म्यूट, बाह्य एकांतर सर आवाज नहीं आ रही। कोण कोण आवाज को यहाँ सर। बात को नहीं भाई। बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, तो कोण 4 का अपोजिट कौन है, आवाज को नहीं आ रही। कोण 2 का अंत एकांतर, सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। जल्दबाजी में आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं, जल्दबाजी में गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग, सर आवाज नहीं आ रही। अभी आएगी आवाज, अभी आएगी आवाज, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी आएगी आवाज, ठीक है, ये अनावश्यक चैट सेक्शन में टाइप नहीं करना है, अनावश्यक टाइप नहीं करना है। कोण 2 का अंत एकांतर कोण क्या होगा, कोण 2 का अंत एकांतर कोण क्या होगा, सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में, कोण 2 का अंत एकांतर कोण क्या होगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा देखिए, पहले तो अंत कोण को पहचानिए, कौन है यहाँ पे 2 3 7 और 5, ये अंत कोण है, और कोण 2 का अंत एकांतर कोण करना है, यानी इसके जस्ट अपोजिट, तो कौन है 7, तो कोण 2 का अंत एकांतर कोण क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कोण 3 का अंत एकांतर कोण क्या होगा बताइए तो चैट सेक्शन में, कोण 3 का अंत एकांतर कोण, तो जस्ट इसके अपोजिट कौन हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कोण 5। तो अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण में किसी बच्चे को डाउट है, अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण में किसी बच्चे को डाउट है, चलिए तो प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको बताना है कि कोण 3 जो है, ये रहा कोण 3 और कोण 2 में कौन सा रिश्ता है, कोण 3 और कोण 2 में कौन सा रिश्ता है, संगत कोण का कि बाह्य कोण का कि एकांत अंत कोण का कि एकांत बाह्य कोण का, ये आपको बताना है कि कोण 3 और 2 में कौन सा रिश्ता है, एकदम ध्यान से बताना है, पोल सेक्शन में, पोल मैंने अभी दिया नहीं है तो एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोण 3 और 2 में कौन सा रिश्ता है, संगत कोण का, बाह्य कोण का, एकांतर अंत कोण का, एकांतर बाह्य कोण का, कोशिश कीजिए सभी बच्चे,
सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, 2 बच्चों का ये आंसर खाली बाकी है, सिर्फ 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, वेरी गुड आंसर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोण 3 का एकांतर अंत एकांतर कोण कौन होगा? 2 होगा। तो इसमें संबंध कौन सा है? अंत एकांतर कोण का। अगर मैं पूछूं कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा? कोण 1 का एकांतर कोण अंत एकांतर कोण 4 हो जाएगा। चलिए अब एक प्रश्न को और उत्तर दीजिएगा। 5, 6, 7, 8। अब मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। अगर मैं पूछूं एकांत बाह्य कोण जोड़ा कौन कौन सा है, बताइए एकांत बाह्य कोण कौन कौन सा है? एकांत बाह्य कोण बताइएगा, किसका बताइए? पहले कोण 7 का बताइए कि अंत बाह्य कोण क्या होगा? कोण 7 का, कोण 7 का बाह्य कोण क्या होगा? अंत बाह्य कोण। कोण 7 का एकांत बाह्य कोण क्या होगा? कोण 7 का। तो कोण 7 का बाह्य कोण हो जाएगा कोण 6, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है। अगर मैं पूछूं कोण 8 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा? कोण 8 का, तो कोण 8 का हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट 5। ठीक है। तो एकदम आसान है, आप लोग अंत एकांतर कोण भी पहचान गए और एकांत बाह्य कोण भी पहचान सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 37। एकदम ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। एकांत अंत कोण युग्म को पहचानना है। एकांत अंत कोण को, कौन से कोण को? अंत कोण को, कि इसमें से कौन जो है एकांतर अंत कोण है, जोड़े में रहता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। ठीक है, अंत एकांतर कोण को पहचानना है। अंत, देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में बाह्य वाले को आंसर कर रहे हैं। बाबू अंत पूछ रहा है, अंदर वाला पहचानना है, बाहर वाला नहीं। अंदर वाला एकांतर कोण कौन सा है? किस बात की जल्दी रहती है? बार बार कहता हूं, शांति से, शांति से। जल्दबाजी करते हैं, गलत हो जाता है। अंत एकांतर कोण यानी अंदर वाले में एकांतर कोण पहचानना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। लास्ट के 20 सेकेंड, 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमें अंत एकांतर पूछ रहा है, तो 3 का एकांत अंत कोण क्या होगा? 6, और 4 का अंत एकांतर कोण क्या होगा? 5। अब देखिए इसमें कौन सा दिया गया है? 1 और 2 नहीं होगा, या तो 3 और 6 होगा, या तो 4 और 5 होगा। तो 1 और 8 नहीं होगा, या तो 3 और 4। तो देखिए 3 और 4 क्या है? अंत एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल।
आपको अंतर एकांतर कोण पहचान लेना है और देख लेना है कि ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे 3 और 6 दिया गया है और 4 और 5 भी दिया गया है, तो 4 और 5 आपका उत्तर होगा। ये गलती से मार्क हो गया था, ठीक है, ये गलत है ना, 3 और 4 थोड़े है, क्या है 4 और 5 जो है एकांतर कोण है, तो 4 और 5 ये रहा, ठीक है, ऑप्शन डी में। ठीक है, कुछ बच्चे 3 और 4 मार दिए होंगे, डी होगा। ठीक है, ये विकास बंधु नाम से जो बच्चा है, देखिए आपके खिलाफ कंप्लेन भी जाएंगी। ठीक है, विकास बंधु नाम से जो बच्चा है, बार बार क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 का एकांतर कोण 5 है अंतर, और 3 का एकांतर कोण 6 है। ठीक है, तो 3 और 6 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 4 और 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें जो है आपको पहचानना है कि कोण 1 और 8 जो है कौन से प्रकार हैं, संगत कोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतर कोण, एकांतर बाह्य कोण, पहचानना है एकदम आराम से। चलिए ध्यान से देखिएगा, कोण 1 और 8 में कौन सा रिश्ता है, कोण 1 और 8 में कौन सा रिश्ता है, कोण 1 और 8 में कौन सा रिश्ता है? कोण 1 और 8 में, कोण 1 और 8 में, ये रहा कोण 1 और ये रहा कोण 8, इन दोनों में कौन सा रिश्ता है? बताइएगा सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। अभी भी 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, सर का नाम बताना। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिए। कुछ बच्चों ने आंसर किया है कि 1 और 8 जो है बाह्य कोण है, एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन को पूछने का जो पर्पस था वो आपको एकांत बाह्य कोण पूछने का पर्पस था, क्योंकि कोण 1 और 8 में जो है क्या रिश्ता है, तो अभी आपको बताया था कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एकांत बाह्य कोण होते हैं। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कोण 2 और कोण 7 में कौन सा रिश्ता है, तो आप देखेंगे कोण 2 और 7 में जो है बाह्य एकांतर कोण का रिश्ता है। कुछ बच्चों ने बाह्य कोण को टिक आउट किया, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछने का प्रश्न क्या कारण था हमारा कि इनमें से कौन सा बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, ये बाह्य कोण है, कोण 1 और 8 बाह्य कोण है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, लेकिन इस प्रश्न को पूछने का वजह क्या था, आपसे ये जानने का कि एकांत बाह्य कोण आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए चौधरी नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। देखिए ये वही बच्चे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इनका एक ही उद्देश्य है, क्लास को डिस्टर्ब करना। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो देखिए आपने कितने प्रकार का कोण यहीं पे समझा, मैं एक बार आपको समराइज रूप में दिखाता हूं। देखिएगा, आपने तिर्यक रेखा पहले पढ़ा, इसके बाद इसमें कई कैटेगरी करके हमने पढ़ा। देखिए टोटल यहाँ पे 4 कोण बनता है, यहाँ पे 4 कोण बनेगा और यहाँ पे 4 कोण बनेगा, और ये हमारा तिर्यक रेखा है एल, और ये है एम, और ये है एन। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। तो पहली बात कि इसमें हम अंतःकोण को पहचानना सीखे थे कि अंतःकोण कौन कौन सा होता है। तो कोण 3, 2, 5 और 6, इन चारों को क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। पहली चीज तो हमने ये सीखा। फिर 4 ठो बाहर भी है, तो इन चारों को कोण 4, 1 और 7 और 8, इनको क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। पहला चीज तो हमने ये सीखा था, अंतःकोण और बाह्य कोण। इसके बाद हमने सीखा था संगत कोण। तो संगत कोण कौन किसके होता है, तो कोण 1 का यहाँ पे संगत कोण क्या होगा, जल्दी से बताइए। कोण 1 का संगत कोण कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। कोण 1 का संगत कोण यहाँ पे क्या होगा, आपने पढ़ा है ना संगत कोण। कोण 1 का संगत कोण क्या होगा, कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा कोण 5। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, कोण 2 का संगत कोण, कोण 2 का संगत कोण बताइए, कोण 2 का संगत कोण, तो कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं कोण 4 का संगत कोण बताइए, कोण 4 का संगत कोण, कोण 4 का संगत कोण बताइएगा, कोण 4 का संगत कोण जल्दी से बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड। कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6। वेरी गुड। कोण 3 का संगत कोण में पूछूं तो क्या होगा, कोण 3 का संगत कोण, कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7। वेरी गुड। ठीक है, तो आपने संगत कोण पहचानना सीख गया। इसके बाद आपने सीखा था एक ही तरफ के अंतःकोण। तो मैं पूछूं इस तिर्यक रेखा के राइट साइड वाले अंतःकोण कौन से हैं, राइट साइड वाले अंतःकोण यानी एक ही तरफ के अंतःकोण राइट साइड वाले कौन से हैं। तो राइट साइड के अंतःकोण बताइए तो एक बार जल्दी से, राइट साइड वाले यानी एक ही तरफ के अंतःकोण बताना है राइट साइड वाला। तो अगर राइट साइड वाले की बात करेंगे तो एक ही तरफ के अंतःकोण हो जाएगा 2 और 5। ठीक है, और एक लेफ्ट साइड का अगर हम पूछेंगे तो लेफ्ट साइड का एक ही तरफ का अंतःकोण कौन सा हो जाएगा, 3 और 6, 3 और 6। ठीक है, तो ये आपने सीखा था तीसरे नंबर पे। और अभी आपने सीखा था एकांता बाएं कोण और एकांता अंतःकोण। तो किसी बच्चे को इस सभी प्रकारों में कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें जितने प्रकार होते हैं इस तिर्यक रेखा के द्वारा बनने वाले कोण में, इन सभी प्रकार के हमने प्रकार को पढ़ लिया। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन कहीं पे भी किसी भी बच्चे